गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिद्धीज वेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बाजरे के आटे और बेसन को मिलाकर एक हेल्दी लड्डू तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं एक कटोरी में सभी नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ काजू और किशमिश ले रही हूँ। तो काजू को मैंने यहाँ पर थोड़ी से घी में फ्राई कर ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, घी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं काजू को टुकड़े करके पहले उसे फ्राई कर लेती हूँ। और अगर आप इसमें मेलन सीड या बादाम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही हल्का फ्राई करूँगी। इसे हल्का भूनकर मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसी ही घी में मैं किशमिश को भी डालकर हल्का सा फ्राई करूँगी। किशमिश को हमें जल्दी से ही निकालना है। बस एक थोड़ा सा स्पॉट इसमें नज़र आने लगे तभी हम निकाल देंगे। ये देखिए, वाइट वाइट इसमें स्पॉट आ गए हैं, तो मैं इसे निकाल देती हूँ इस तरह से। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जला हुआ लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसी घी में 6 बड़े चम्मच घी और डाल देती हूँ और अच्छे से घी को गरम कर लेती हूँ। तब तक मैं इलायची 10 निकाल कर उसे अच्छे से पीस कर रख लेती हूँ, जब तक ये गरम हो जाए। तो घी हमें ज़्यादा मात्रा में डालना है। तो बाजरे के आटे को मैं इस तरह से नाप कर लेती हूँ। एक कटोरी ली हूँ, सेम साइज की कटोरी है, ये सेम ही कटोरी है, जिसमें सभी मैं एक एक कटोरी ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है बाजरे का आटा, बेसन, और यहाँ पर मैंने बूरा लिया है और साथ ही मिल्क पाउडर लिया है। तो सबसे पहले मैंने बाजरे के आटे को इस तरह से घी में डाल दिया और अच्छे से चला लिया। बाजरे के आटे को 2 मिनट तक मैं इसी तरह से चलाऊंगी। अभी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी घी को। उसके बाद मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। बेसन का जो अनुपात है वो बाजरे के आटे के जितना ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ बाजरे का आटा ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ बेसन भी 2 कटोरी ले सकते हैं। तो मैं इस कटोरी का ही नाप आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब बेसन को डालकर हम उसको अच्छे से मिला लेते हैं घी में। और इसमें जो भी यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि कहीं पर घी ज़्यादा हो गया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे, दबा दबा के। तो ये बराबर से घी सब तरफ मिल जाएगा आटे में। और इसी तरह से हमें बिल्कुल हल्के आंच पर इसे भूनना है। बहुत ही हल्के आंच में ही इसे भूनते रहेंगे। इसी 15 मिनट तक का इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड्स। जब ये भुनना स्टार्ट होने लगता है तो इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आती है। इस तरह से देखिए, ये अभी भुनना है, इसे भुनना हुआ नहीं है। इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। बाजरे के आटे के अलावा आप गेहूं का आटा भी अगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा घी और डालना है
इसे थोड़ा सा गीला ही रखना है हमें। तो घी में बनाइए लड्डू, घी में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर बाजरे के आटे और बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब घी डालकर मैं यहाँ पर ये मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ये स्टीम्ड मिल्क पाउडर है जो स्वीट्स बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। अच्छे से आटे में मिक्स हो जाने चाहिए, इसके लिए इसी तरह से चलाते जाएंगे तो ये इसमें मिक्स भी हो जाएंगे और भून भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से इसी तरह से चलाकर मिक्स करती जा रही हूँ। इसे हल्के हल्के हाथ से इसी तरह से दबा दबा के मिलाते रहेंगे, क्योंकि ये गोल गोल हो चुकी हैं। तो मैं इसे इसी तरह से मिला रही हूँ। अच्छे से मिल्क पाउडर मिक्स हो गया है। इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट हम चलाते रहेंगे इसी तरह से। तो मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा भून जाएगा। हमें मिल्क पाउडर को आटे के भून जाने के बाद ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने आंच को बहुत ही धीमा कर दिया है और मैं इसे अच्छे से इसलिए मिला रही हूँ ताकि लड्डू अच्छे से गोल गोल बन सके। इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें डाली है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो। इसके लिए मैं ये चम्मच में इसी तरह से चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसे उतारेंगे। ये देखिए अच्छे से भून गया है ये। अब हम इसे उतार लेंगे, एक थाली में इसे निकाल लेंगे। और चम्मच से फैला देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है। चम्मच से फैला देंगे तो ये हल्का जब गरम रहेगा, ये देखिए ये अब हल्का गरम है। मैं इसे हाथ लगा रही हूँ। इसमें बूरा मिला देंगे। बूरा मैंने 1 कटोरी की जगह मैंने थोड़ा कम करके डाला है। आप 1.25 कटोरी या 1.5 कटोरी आप अपने मीठे के हिसाब से डालेंगे, या 1 कटोरी। तो मैंने यहाँ 1.25 कटोरी लिया है। मैं थोड़ा हल्का ही मीठा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, तो मैं 1.25 कटोरी डाल रही हूँ। तो इसमें बूरा ज़रूर मिलाएं और यहाँ पर हल्के गरम होने पे ही मिलाना है। यहाँ पर एक 10-12 इलायची को कूट कर डाल लिया है मैंने, और ये काजू जो है और किशमिश दोनों को मिला दिया है। अब हम इसको जल्दी से लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बूरा जो चाहे आप यहाँ पर मिला सकते हैं। अब मैं इसे लड्डू बना रही हूँ और ये लड्डू आसानी से बन रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके लड्डू नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा घी गरम करके मिला देंगे तो लड्डू आसानी से बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये लड्डू बनते जा रहे हैं। इसमें घी की मात्रा काफ़ी है, इसलिए आसानी से लड्डू बन गए हैं ये देखिए।
इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे 20 लड्डू बना लिए इतने से आटे और बेसन से। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इन लड्डुओं को इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से हेल्दी लड्डू घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बाजरे के आटे की और बेसन की हेल्दी और पौष्टिक लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। अगली वेज रेसिपीज़ की तैयारी के लिए मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो